Hello guys, welcome to a DC and Actives of Placements course and today solving this problem square root of x. This is problem number 69 on LeetCode and काफी popular में question है, so let's solve it. So अपन को क्या करना है, given a non-negative integer x, we have to return the square root of x rounded down to the nearest integer. The returned integer should be non-negative as well. You must not use any built-in exponent function or operator. तो हमें कोई भी built-in function use नहीं करना है. तो basically C++ में there is this function power of x 0.5, तो ये हमें x का square root दे देता है. एंड देन इन पाइथन वी हैव दिस एक्स मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये भी हमें एक्स का स्क्वायर रूट दे देता है. ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर रहा है. ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल टू 4 तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आपका 2 होगा. ठीक है, और वो हमें यहाँ पे 2 रिटर्न करना है. एक्स इज इक्वल टू 8 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऐसा सोचो कि 2 का स्क्वायर रूट इज़ 4, 2 का स्क्वायर इज़ 4, देन 3 का स्क्वायर इज़ 9. ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट स्क्वायर रूट क्या है 8 का, इट इज़ 2.82842. और बेसिकली हमें बोला है कि यार जो भी आप आंसर आप रिटर्न करोगे ना स्क्वायर रूट एक्स का, इट शुड बी राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर. तो इसको अगर मैं राउंड डाउन कर दूँ नियरेस्ट इंटीजर में तो मैं ये पार्ट खा जाऊंगा एंड 2 इज द आंसर दैट आई हैव टू रिटर्न फ्रॉम हियर. तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो चलो थोड़ा सा इंट्यूशन बनाते हैं कि कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो मान लो कि 18 इज द नंबर और बेसिकली हम वो उसका स्क्वायर रूट ढूंढ रहे हैं 18 का नियरेस्ट डाउन टू द राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर. तो आप क्या करते हैं, आप पहले 1 को उठाते हैं. ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर करते हैं तो हाँ भाई 18 से छोटा है तो ये एक आंसर हो सकता है. फिर आप 2 के बारे में देखते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 इज ऑल्सो लेस देन 18, तो ये भी आंसर हो सकता है. फिर हम 3 उठाते हैं, 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये भी हमारा आउटपुट हो सकता है. ठीक है, क्योंकि 18 से छोटा है. 4 उठाते हैं तो 4 का स्क्वायर करते हैं 16 18 से छोटा है ना, 4 भी हमारा आंसर हो सकता है. देन जैसे हम 5 उठाते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, बेसिकली 18 को क्रॉस कर जाता है, तो ये हमारा आंसर तो कभी नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये एक अप्रोच हो गई, अपने लीनियर में चलते रहे 1 से लेके मान लो 18 तक चले. और बेसिकली जब भी किसी नंबर पे हमें पता चला कि वो उसका स्क्वायर करने से इस नंबर से वो बड़ा हो गया तो बेसिकली उसके पहले वाला नंबर हमको स्टोर कर रखना है और वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा. और जब भी वो बड़ा हो गया वहाँ पे आप ब्रेक कर दो और बेसिकली जो भी रिजल्ट आपका स्टोर था वो आप रिटर्न कर दोगे. ठीक है, ये एक वे हो गया सॉल्व करने का. और क्या एक वे हो सकता था, और अभी अगर इसमें देखो तो कुछ चीज़ें तो एक तो यार कि एक स्क्वायर रूट ऑफ जो एक्स होगा हमने ये देखा कि इट विल बी बिटवीन 1 एंड x के बीच में ही होगा. ठीक है, दैट इज वन थिंग. अनदर थिंग दैट वी लुक्ड एट इज कि ये जो सीक्वेंस बनी हमारी, राइट, ये जो सीक्वेंस हमारी बनी ये बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनी, राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर बनी, बेसिकली सॉर्टेड है. एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली डूइंग इट, वी आर लुकिंग फॉर अ नंबर. हम कोई ऐसा एक नंबर y ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जिसका स्क्वायर करने से जो बेसिकली एकदम नियरेस्ट इंटीजर वो है, ऐसा इंटीजर हो जिसका स्क्वायर करने से इस नंबर से छोटा हो. ठीक है, इस नंबर से छोटा ऐसा कोई y नंबर, ऐसा कोई y अपन ढूंढ रहे हैं. ठीक है, और वो y कहाँ पे होगा, वो y बेसिकली इस कहीं ऐसा ही कहीं होगा, राइट. 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then 10 then 11 then 12 then 13 14 15 16 17 and 18 यहीं पे कहीं y होगा है. तो मैं ये कर सकता था, मेरे को वो नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करने से बेसिकली वो 18 से छोटा हो. और अगर ऐसा है तो बेसिकली आई कैन स्टिल लुक फॉर मोर नंबर्स, राइट, आई कैन स्टिल लुक फॉर मोर नंबर्स एंड दिस इज आर बाइटी सर्च कैन कम इनटू प्ले. तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैंने यहाँ पे लेफ्ट लगा दिया. ठीक है, और यहाँ पे मैंने राइट लगा दिया. ठीक है, अब मिड कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, मिड कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय 2 या लेफ्ट प्लस राइट बाय 2 ऑल्सो. ठीक है, तो इट विल बी 1 प्लस 18 माइनस 1 बाय 2, तो ये अपना 17 बाय 2 8 हो जाएगा, तो 9 पे आया अपन. ठीक है, तो ये हमारा मिड यहाँ पे आ गया. ओके, नाउ लुक एट दिस, राइट, अगर मैं 9 का स्क्वायर करूँ, ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा. इसका मतलब क्या होगा कि इस नंबर से और इसके आगे वाले नंबर्स जिसका भी मैं स्क्वायर करूँगा, ठीक है, इनका स्क्वायर मैं जब भी करूँगा वो बेसिकली मेरा 18 से तो बड़ा ही होगा, है ना, क्योंकि 9 का स्क्वायर खुद ही 18 से बड़ा है तो बाकी नंबर का स्क्वायर भी 18 से बड़ा ही होगा. तो यार यहाँ पे अपने को वो नंबर मिलेगा क्या, मेरे को y मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना. तो अपने को क्या करना, अपना सर्च स्पेस बेसिकली घटा देना है, इसको पूरे को इग्नोर करना है. और इफ़ यू हैव टू सर्च इन लेफ्ट देन व्हाट वी डू, राइट इज इक्वल टू मिड माइनस 1. तो हमारा राइट यहाँ पे आ गया. अब मिड क्या होगा, मिड बेसिकली होगा फिर से 1 प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2 विच इज़ 1 प्लस 7 बाई 2 प्लस 3 4. तो मिड अपना यहाँ पे आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे और वो देखेंगे कि वो 18 से छोटा है क्या, हाँ भी छोटा है. तो बेसिकली 4 हमारा एक कैंडिडेट हो गया. तो मे बी मैं अपना एक रिजल्ट कुछ बना लेता और उसमें बेसिकली अपना ये 4 अभी मैंने स्टोर कर दिया. अब ये सोचो क्योंकि इस नंबर का स्क्वायर करने से वो 18 से छोटा था,
इसका मतलब है कि इसके पहले वाले नंबर्स का भी स्क्वायर करने से वो 18 से छोटा ही होगा, तो उसमें तो अब अपन को ढूंढने की जरूरत ही नहीं, और अपन को तो नियरेस्ट नंबर ढूंढना है ना, तो 4 ही अपना सही बंदा है, वो अपने को सही बता देगा और आगे जाने की ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा सर्च स्पेस फिर हम इस वाले सर्च स्पेस को अपने को सर्च स्पेस को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और रिजल्ट हमारा अभी तक 4 हमारे पास आ चुका है। फिर हम क्या करेंगे, फिर बेसिकली अब हमें क्या करना है, इसके राइट पे ढूंढना है, तो राइट पे ढूंढना है तो लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। ओके, नाउ अगेन वी कैलकुलेट द मिड, तो मिड हमारा क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2, तो 5 प्लस 8 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इज 1, तो ये हमारा जाएगा 6। ठीक है, तो मिडल हमारा हो गया 6। ओके, मिडल पे अगर 6 का स्क्वायर करूँ तो वो 36 हो गया, बेसिकली इसको क्रॉस कर गया, तो यहाँ पे हमें ढूंढना ही नहीं है, और बेसिकली हमारा सर्च स्पेस पास इतना बचा है ना, यहाँ पे राइट और ये लेफ्ट, और मिडल भी अपना यहाँ पे हो गया। 5 का स्क्वायर करता फिर से 25 इससे बड़ा हो जाता, तो इसका मतलब अब मेरे को यहाँ पे नहीं मिलेगा, मेरे को इसके और इससे आगे नंबर जो भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करने से 18 से बड़ा हो जाता, तो उसको अभी कम करना पड़ेगा, तो राइट हमारे यहाँ पे आएगा। अब देखो राइट ना लेफ्ट को क्रॉस कर गया, जैसे ही राइट लेफ्ट को क्रॉस कर गया, जो भी रिजल्ट आपका था बस उसको रिटर्न कर दो, आपका काम हो गया। एंड दिस इज व्हाट वी एक्जैक्टली गोना डू। तो आपको मैं इसीलिए मैंने ये लीनियर वाला ही बताया था, ताकि आपको ये थोड़ा इंट्यूशन मिले। एंड देन हाउ वी केम फ्रॉम हियर टू बाइनरी सर्च, दैट इज व्हाट इट इज की, क्योंकि हम एक नंबर ढूंढ रहे थे, ऐसा कोई वाई ढूंढ रहे थे जो कि नियरेस्ट है, और उसका स्क्वायर करने से जो वैल्यू आ रही है दैट इज नियरेस्ट टू 18, 18 थोड़ा सा छोटा है ना, दिस इज द वाई दैट वी आर लुकिंग फॉर, और इस तरीके से अपन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको कोड कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अपन को एक चाहिए अपना और अपन को क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, कॉन्स्टेंट भी देख लेता है। कॉन्स्टेंट पर अपन को एक 0 भी दे रखा है, x0, तो इस केस में सीधा सीधा लिख दो कि अगर x इज 0, इस केस में आपका जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी 0। ठीक है, एंड देन व्हाट वी कैन से, वी कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट नंबर, लेफ्ट इज इक्वल टू 1 एंड राइट इज बेसिकली माई x। ठीक है, एंड देन वी कैन से वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, first we calculate the mid is basically left plus right minus left by 2. Okay, then we can calculate our mid squared। तो बेसिकली एक चीज़ यहाँ पे देखना गाइस, तो ये बेसिकली ये इंटीजर अपने को दे रखा है ना, ये थोड़ा ट्रायल एरर से आता है। तो ये जो इंटीजर जो x का वैल्यू है, राइट, दिस वैल्यू ऑफ x, दिस कैन बी लाइक इंटीजर का मैक्स, राइट। सो x का एक पॉसिबल वैल्यू क्या है, x could have been int max। ठीक है, नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर मैं मिडल मेरा ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, मिडल, तो मिडल मेरा कुछ ऐसा हो सकता था, मिडल बेसिकली मेरा कुछ ऐसा हो सकता है x/2 करके, है ना। और अगर अपन इसको मिडल का स्क्वायर अपन को करना है ना, मिडल इंटू मिडल, सो बेसिकली x/2 इंटू x/2, तो ये बेसिकली इसकी जो वैल्यूज़ होगी ना, जो रिजल्ट वैल्यूज़ आएगी, ये बेसिकली हमारे इंटीजर को ओवरफ्लो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इफ़ इट इज़ लाइक 2^30, तो अगर ये मैक्स होता, x मैक्स होता, दिस विल बी 2^30 दिस पावर 2^30, 2^60 हो जाता। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट और स्टोर इट इनटू अ लॉन्ग वैल्यू। सो लेट मी राइट दिस SQRD स्क्वायर इज इक्वल टू, और क्योंकि हमारा मिडल जो है वो इंटीजर है, तो आई विल कास्ट इट लाइक दिस, सो मिडल इंटू मिडल। ठीक है, हमारा एक मिडल वैल्यू मिला, फिर हमने इसको स्क्वायर किया, एंड देन व्हाट वी कैन से कि इफ माई स्क्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू x, देन इसका मतलब है कि मिडल इज द 1, राइट, कि एग्जैक्ट स्क्वायर वैल्यू उसका मिल गया था। इस केस में तो हम सीधा रिटर्न कर सकते हैं मिड। ठीक है, अदरवाइज एल्स इफ, राइट, अगर मेरा जो व्हाट डू यू कॉल, ओके, अब हमने क्या केस क्या हो सकता है, बेसिकली इफ माई स्क्वायर्ड वैल्यू, राइट, अगर वो मेरा x से छोटा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अपने को एक रिजल्ट मिल गया है, तो मे बी आई कैन स्टोर इट समवेयर इन माई रिजल्ट वैल्यू। तो लेट्स से इनिशियली रिजल्ट इज लेट्स से 1 व्हाटएवर, एंड देन वी कैन से कि इस केस में हमें रिजल्ट अपना मिला है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने एग्जांपल्स पे जाए, तो हमने क्या देखा था कि हमने हमारा जो मिडल 4 था, राइट, इट वाज 4, वी सॉ कि मिडल इंटू मिडल इज 16 एंड 16 इज बेसिकली लेस देन 80, तो उसको अपन ने अपने रिजल्ट में शो करके रखा था। ठीक है, एंड देन वी सेड कि इसके इन वाले पार्ट्स को हम जस्ट इग्नोर कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज माई लेफ्ट शुड मूव हियर बेसिकली, then I can start looking on the right side of it. So I can say left is equal to mid plus 1. Else ये वाला केस कौन सा हो गया, इस केस में बेसिकली क्या हुआ होगा, जो हमारा स्क्वायर्ड वैल्यू जो है इट इज़ ग्रेटर देन मिड, राइट। तो बेसिकली कि यहाँ पे जब थे हम, राइट, 9 का स्क्वायर किया था तो वो हमारे 18 से बड़ा था,
तो इसका मतलब है कि इसके आगे वाली वैल्यूज का भी स्क्वायर करेंगे तो 18 से बड़ा होगा, तो हमें बेसिकली इसके लेफ्ट पे ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हमें लेफ्ट पे ढूंढना है तो वी मूव आर राइट पॉइंटर, राइट जो पॉइंटर है उसको मूव करते हैं टू मिड माइनस 1 एंड वी कैन से राइट इज इक्वल टू मिड माइनस 1 एंड देन फाइनली होगा क्या, रिजल्ट में हमारा वैल्यू स्टोर हो गया होगा, वी कैन रिटर्न द रिजल्ट फ्रॉम हियर। ओके सो लेट्स रन दिस। ठीक है, तो सैम्पल टेस्ट के लिए चल रहा है, लेट मी सबमिट दिस। हुआ, तो चलो ये पहली बार में चल गया। और अगर हम एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से x was 18 गिवन टू अस। ओके गाइस, तो चलो बस उससे चला के देख लेते हैं। तो बेसिकली x इज इक्वल टू 18 था हमारा एंड लेफ्ट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड देन राइट इज बेसिकली 18, राइट को अपन x दिया था एंड देन लेट्स कैलकुलेट द मिड फर्स्ट, और एक हमारे पास एक रिजल्ट वैल्यू भी है हमारा, तो रिजल्ट हमारा इनिशियली 1। तो वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, यस इट इज। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले स्क्वायर कैलकुलेट किया, तो उससे पहले हमने मिड कैलकुलेट किया था, तो मिड अपना हो जाएगा 1 + 18/2, तो दिस विल बी 9। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी 81 इज ग्रेटर देन 18x, राइट, दिस शुड बी x, सो 81 इज ग्रेटर देन x, तो हमने क्या किया, राइट इज इक्वल टू मिड माइनस 1, तो राइट अपना हो गया 8, राइट। तो हमें पता है कि 9 का स्क्वायर अगर बढ़ा है तो उसके आगे वाले नंबर से भी का स्क्वायर बेसिकली हमारे 18 से बढ़ा ही हो। फिर हमने ये कैलकुलेट किया, फिर देन वी वेंट फॉर मिड इज इक्वल टू राइट प्लस दिस, सो दिस विल बी मिड हमारा हो जाएगा 4, राइट, एंड देन 4 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 इज लेस देन 18, यस इट इज। तो रिजल्ट में अपन ने मिड डाल दिया, राइट, रिजल्ट में अपने मिड डाल दिया 4 एंड देन वी सेट लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, सो लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 मतलब ये अपना हो गया 5, राइट। अगर 4 पे मिल रहा है और वो 18 से छोटा है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे वाले वैल्यूज जो 1 2 3 हो के लिए भी उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे 18 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो अब हमारा हो गया है ये 5 और 8, और फिर हम वापस से ऊपर आएंगे तो मिड हमारा हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, सो 5 + 8 इज 13/2 इज 6, तो मिड अपना हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा 18 से बड़ा होगा, राइट, तो राइट इज इक्वल टू मिड माइनस 1, तो राइट इज इक्वल टू मिड माइनस 1, तो ये अपना हो जाएगा 5। फिर 5 पे भी मिड हमारा वापस से 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 18, तो हम क्या करेंगे, राइट इज इक्वल टू मिड माइनस 1, तो राइट अपना हो जाएगा 4। तो इस केस में आप देखो हम क्रॉस करके हमारा टर्मिनेशन कंडीशन वॉज लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, तो इस केस में हमारा जो लेफ्ट है इट बिकेम ग्रेटर देन राइट। ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे और जो भी हमारा रिजल्ट स्टोर हुआ होगा उसको हम यहाँ से फाइनली इवेंचुअली रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। लेट्स टॉक अबाउट टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई पीक ऑफ लॉग एन, क्योंकि हम डिवाइड एंड कॉन्कर वाला खेल कर रहे हैं अपना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रहेगी कॉन्स्टेंट। एक्चुअली हमारे पास नंबर है, राइट, हमारे पास एक नंबर है x, तो x के लिए 1 2 3 4 5 टिल x अपन ने लिया था और x का अपन कर रहे थे, so this will be log of x, right, log of x, yeah, and then that nothing else, right, so that's it for this, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो अगले एक और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, विल मीट वेरी सून, बाय।